हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिस्ट्री। ज्योग्राफी के वन लाइनर की 1000 की सीरीज़ मेरे द्वारा आप लोगों के लिए स्टार्ट की गई है। इस सीरीज़ का ऑलरेडी एक पार्ट अपलोड कर दिया गया है। आई होप आप लोगों ने वो पार्ट देख भी लिया होगा। अगर कोई भी कैंडिडेट ऐसा है जिसने फर्स्ट पार्ट इस वीडियो का नहीं देखा तो उस पार्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जा करके आप लोग इसका सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट रिवाइज कर सकते हैं। तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग इस सीरीज़ का सेकंड पार्ट करने वाले हैं और सारे के सारे वन लाइनर रहेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी के सारे जितने भी क्वेश्चन लिए गए मेरे द्वारा सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं जो किसी न किसी एग्जाम में रिपीट हुए हैं। कौन कौन कैंडिडेट इस सीरीज़ को देख सकते हैं? तो जो भी कैंडिडेट एसएससी सीजीएल मेंस वाले कैंडिडेट है, सीएचएसएल वाले कैंडिडेट है, उसके बाद आप लोगों का आता है एमटीएस का एग्ज़ाम होगा, फिर देन आईबी का सिक्योरिटी असिस्टेंट का एग्ज़ाम होगा और अभी एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 का भी एग्ज़ाम होने वाला है मेंस का। तो ये सारे कैंडिडेट इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लास्ट सीरीज़ में जो हमने लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन किया था वो लास्ट क्वेश्चन ये था, विच प्लेस इज़ फेमस फॉर माइनिंग ऑफ यूरेनियम। तो यूरेनियम की माइनिंग के लिए कौन सा प्लेस फेमस है? तो ये जादूगोड़ा फेमस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जादूगोड़ा। उसके बाद नेक्स्ट आता है इंडियाज़ लॉन्गेस्ट हाईवे टनल। तो भारत की सबसे लंबी हाईवे टनल कौन सी? तो अटल टनल है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये करंट में भी न्यूज़ में रही है। उसके बाद नेक्स्ट आता है विच इज़ द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी कंट्री कौन सी? ब्राज़ील है। द रिवर दैट फ्लो इनटू द अरेबियन सी। तो कौन कौन सी रिवर है जो अरेबियन सी में फ्लो होती हैं? तो नर्मदा रिवर है, तापी है। उसके बाद आती है आप लोगों की इंडस रिवर है, साबरमती है एंड माही रिवर है। तो नर्मदा, तापी, इंडस, साबरमती और माही, ये सारी की सारी रिवर कहाँ पर फ्लो होती हैं? अरेबियन सी में फ्लो होती हैं। तो जो भी रिवर अरेबियन सी में फ्लो होती है वो क्या बनाती है? वो एस्चुरी बनाती है। क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, न कि डेल्टा। डेल्टा वाली रिवर नहीं है, ये एस्चुरी बनाती है जो भी रिवर अरेबियन सी में फ्लो होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है इंडियाज लॉन्गेस्ट रोड कम रेल ब्रिज कनेक्टिंग असम एंड अरुणाचल प्रदेश इज कॉल्ड एज। तो क्या बोलते हैं उसको? बोगी बिल ब्रिज बोलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोगी बिल। उसके बाद नेक्स्ट आता है द बेरिंग स्टेट कनेक्ट द आर्कटिक सी एंड पैसिफिक ओशियन। तो आप लोगों को पता होनी चाहिए जो बेरिंग स्टेट है किस किस को कनेक्ट करती है? तो आर्कटिक सी को कनेक्ट करती है पैसिफिक ओशियन से। उसके बाद नेक्स्ट आता है विच नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। तो कौन सा नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर में सिचुएटेड है? तो यह है दाची-गम। तो दाची-गम नेशनल पार्क कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में है। कुछ और नेशनल पार्क देख लेते हैं। एक दाची-गम नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क अकॉर्डिंग टू एरिया इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क। उसके बाद सलीम अली नेशनल पार्क, ये भी जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद आता है आप लोगों का किश्तवाड़ नेशनल पार्क, जो किश्तवाड़ है ये भी जम्मू कश्मीर में है। और काजी नाग नेशनल पार्क, ये भी कहाँ पड़ता है? आप लोगों का जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो मैंने आप लोगों को सारे के सारे नेशनल पार्क रिवाइज करवा दिए जो जम्मू एंड कश्मीर में हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है द डाउनफॉल इन रॉक इज नोन एज। तो क्या बोलते हैं उसको? सिंक्लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंक्लाइन। वेयर इज़ द जोजिना टनल प्रोजेक्ट। तो जोजिना टनल प्रोजेक्ट कहाँ पर है? तो जम्मू एंड कश्मीर में है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं विच इज़ द हाइएस्ट लिटरेसी रेट ऑफ इंडियाज एज पर द सेंसस 2011। तो सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट किस स्टेट का है? तो केरला स्टेट का है। तो अब हम लोग 2011 के जो सेंसस है उसको मैं आप लोगों को एक शॉर्ट में रिवाइज करवा देता हूँ। तो हम लोग सेंसस को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले क्या क्या फैक्ट आप लोगों को पता होने चाहिए? सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस स्टेट की है? तो सबसे ज़्यादा अगर बात करें पॉपुलेशन की तो किस स्टेट की? यूपी की है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद ये भी आ सकता है कि ये सबसे कम पॉपुलेशन किसकी है? तो लीस्ट पॉपुलेशन एंड मोस्ट पॉपुलेशन। तो सबसे कम पॉपुलेशन किसकी? ये पड़ती है आप लोगों की सिक्किम की। किसकी? सिक्किम की पॉपुलेशन सबसे कम है। तो सिक्किम की सबसे कम पॉपुलेशन है और यूपी की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। उसके बाद आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि न्यूनतम जनसंख्या वाला स्टेट कौन सा है? तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया, सिक्किम है। उसके बाद आप लोगों से पूछा जाता है कि जो सर्वाधिक, जो सबसे ज़्यादा है, जो 10 ईयर की जो ग्रोथ होती है, जो डेकेड ग्रोथ होती है, उसमें सबसे ज़्यादा डेकेड ग्रोथ किसकी है? तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोगों को ये पता होना चाहिए सबसे ज़्यादा डेकेड ग्रोथ। तो डेकेड ग्रोथ किसकी है? तो ये आप लोगों की होगी मेघालय की। तो मेघालय की सबसे ज़्यादा डेकेड ग्रोथ देखने को मिली है। और अगर बात कर लेते हैं सबसे कम डेकेड ग्रोथ, सबसे कम डेकेड ग्रोथ जो नेगेटिव में देखने को मिली, ये नागालैंड की है। तो नागालैंड की नेगेटिव में डेकेड ग्रोथ रही है 10 साल की। 2001 से लेकर के 2011 के बीच जो 10 साल का टाइम पीरियड होता है उसमें सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ देखने को मिली किसकी मिली? मेघालय स्टेट की मिली है। और सबसे कम जो ग्रोथ देखने को मिली है वो किसकी मिली? नागालैंड की मिली है, और ये नेगेटिव में रही है। उसके बाद देख लेते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी।
पॉपुलेशन डेंसिटी, तो पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी किस स्टेट की है, तो बिहार की है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार की है। और सबसे कम लीस्ट पॉपुलस डेंसिटी किसकी है, तो ये पड़ती है अरुणाचल प्रदेश की। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी और सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी। उसके बाद आप लोगों से पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो किसका है। बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा मोस्ट सेक्स रेशियो, तो ये पड़ता है आप लोगों का केरला का। केरला का सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो है। उसके बाद सबसे कम पूछा जाता है तो सबसे कम हो जाएगा लीस्ट सेक्स रेशियो हो जाएगा किसका, हरियाणा का। हरियाणा का लीस्ट सेक्स रेशियो है। अगर चाइल्ड सेक्स रेशियो पूछा जाए तो भी सबसे कम किसका हो जाएगा, हरियाणा का हो जाएगा। उसके बाद आता है आप लोगों का लिटरेसी, मैंने आप लोगों को बता दिया है, लिटरेसी सबसे ज़्यादा केरला की है और सबसे कम जो है लीस्ट लिटरेसी सबसे किसकी है, ये बिहार की है। किसकी, बिहार की। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद आप लोगों को ये पता होना चाहिए न्यूनतम लिटरेसी तो बिहार की होती है, और फीमेल की न्यूनतम लिटरेसी, तब भी आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं जो एससी होते हैं, जो एससी कम्युनिटी होती है, तो ये सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है तो किस स्टेट में एससी सबसे ज़्यादा, तो अकॉर्डिंग टू परसेंटेज के हिसाब से देखें तो किस में हो जाएंगे, पंजाब में हो जाएंगे। और अकॉर्डिंग टू किसके पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो कहाँ पर हो जाएंगे, यूपी में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है। और अकॉर्डिंग टू परसेंटेज कहाँ हो जाएंगे, एससी सबसे ज़्यादा पंजाब में हो जाएंगे। तो ये फैक्ट आप लोग याद रख लेना। सबसे ज़्यादा एसटी भी पूछे जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा एसटी पूछे तो सबसे ज़्यादा एसटी कहाँ पर होते हैं, तो ये होते हैं परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आप लोगों का मिजोरम हो जाएगा। परसेंटेज के अकॉर्डिंग मिजोरम हो जाएगा। और बाकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हो जाएगा आप लोगों का एमपी। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्या रहते हैं, एसटी रहते हैं अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। और अकॉर्डिंग टू परसेंटेज कहाँ पर रहते हैं, मिजोरम में रहते हैं। तो इतने फैक्ट आप लोगों को सेंसस 2011 से याद रखने, मैंने आप लोगों को एक बार शॉर्ट में रिवाइज करवा दिया है। व्हाट इज द टोटल फॉरेस्ट कवर ऑफ इंडिया एज पर द ISFR रिपोर्ट 2021। तो 2021 के अकॉर्डिंग हमारा जो टोटल कितना फॉरेस्ट कवर है तो कितना 21.71 है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और ISFR की पहली रिपोर्ट कब आई थी, पहली बार 1987 में आई थी। तो ये भी फैक्ट आप लोग याद रखना। ये रिपोर्ट हमेशा बाई एनियल आती है, बाई एनियल आती है, हर 2 साल में एक बार ये रिपोर्ट आती है। अब 2023 की रिपोर्ट आएगी, किसकी, ISFR की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों का, हु लॉन्च द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट आता है, विच इज़ द इंडियाज न्यूएस्ट, सबसे नया न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा इंडिया का, तो ये कुड्डनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है और तमिलनाडु में पड़ता है कुड्डनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। कोलेरू लेक इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। तो ये कहाँ पर पड़ती है, आंध्र प्रदेश में पड़ती है कोलेरू लेक। उसके बाद नेक्स्ट आता है, वेयर वाज द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप इन इंडिया। भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर सेटअप किया गया था, तो तारापुर महाराष्ट्र में ये पहला पावर प्लांट सेटअप किया गया था। इन विच स्टेट इज द गांधी सागर डैम। तो गांधी सागर डैम कहाँ पर लोकेटेड, तो आप लोगों को पता होना चाहिए गांधी सागर डैम कहाँ पर सिचुएटेड है, तो ये मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है गांधी सागर डैम। मैं आप लोगों को कुछ और डैम रिवाइज करवा देता हूँ जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक आता है आप लोगों को काकड़ा पाड़ा, यह आता है आप लोगों को काकड़ा पाड़ा। बहुत बार पूछा जाता है कि काकड़ा पाड़ा जो है ये किस रिवर पर है, तो ये किस रिवर पर है, ताप्ती रिवर पर। आप लोगों को पता होना चाहिए काकड़ा पाड़ा। उसके बाद आप लोगों से पूछा जाता है उकाई, तो उकाई डैम, जो उकाई डैम है ये किस रिवर पर है, ये भी आप लोगों का ताप्ती रिवर पर है। तो उकाई डैम आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद आप लोगों से पूछा जाता है इडुक्की, इडुक्की, तो इडुक्की डैम किस पर है, ये आप लोगों का पेरियार रिवर पर है। इडुक्की भी आप लोगों को पता होना चाहिए, उकाई ताप्ती रिवर पर है और इडुक्की पेरियार रिवर पर है। उसके बाद जो आप लोगों का टिहरी डैम पड़ता है, टिहरी डैम किस पर पड़ता है, तो आप लोग जानते हैं ये भागीरथी रिवर पर पड़ता है। टिहरी डैम मोस्ट इंपोर्टेंट है। टिहरी डैम के बाद आप लोगों को याद रखना माता टीला, जो आप लोगों का माता टीला डैम है ये किस पर पड़ता है, बेतवा रिवर पर है। मोस्ट इंपोर्टेंट है माता टीला, ये भी आप लोगों से पूछा जाता है कि माता टीला किस रिवर पर है। देन आता है आप लोगों का रंजीत सागर, रंजीत सागर भी आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि रंजीत सागर डैम है ये किस रिवर पर है, तो रंजीत सागर आप लोगों का पंजाब में पड़ता है और रावी नदी पर है। किस पर, रावी रिवर पर है, कौन सा, रंजीत सागर डैम। उसके बाद आप लोगों को याद रखना कोल डैम, तो कोल डैम किस पर है, COL, कोल डैम किस पर है, ये आप लोगों का सतलज रिवर पर है कोल डैम। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कोल डैम भी आप लोगों से पूछा जाता है। कोल डैम के बाद आप लोगों को याद रखना है पचेत डैम, कौन सा, PACHET, पचेत डैम। तो पचेत डैम भी पूछा जाता है, तो ये किस रिवर पर पड़ता है, ये दामोदर रिवर पर पड़ता है पचेत डैम। मोस्ट इंपोर्टेंट है पचेत डैम। पचेत डैम के बाद आप लोगों को याद रखना है तिलैया, कौन सा, तिलैया। मोस्ट इंपोर्टेंट है तिलैया, ये तिलैया भी बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ तिलैया। तो तिलैया जो है ना ये किस रिवर पर है, तो आप लोग को याद रखना ये बराकार रिवर पर है। किस रिवर पर है, बराकार। मोस्ट इंपोर्टेंट है तिलैया इज ऑन सिचुएटेड ऑन बराकार, कौन सी, बराकार।
तो इतने डैम आप लोगों को याद करने हैं, ये रिवाइज करवा दिए मैंने। बाकी सरदार सरोवर डैम आप लोग जानते ही हैं। एक आता है आप लोग का बगलिहार डैम, बगलिहार। तो ये जो बगलिहार डैम है ये किस रिवर पर है, बहुत बार रिवाइज करवाता हूँ मैं आप लोग को, चेनाब रिवर पर है। तो इतने डैम आप लोगों को याद रखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया कौन सा है, उड़ीसा है। तलचर कहाँ पर है, उड़ीसा में ही, ये भी आप लोग याद रखिएगा। द फर्स्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश इन कोलकाता, कब, 1862 में। उसके बाद नेक्स्ट आता है इन विच डज द रिवर गोदावरी ओरिजिनेट। तो गोदावरी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से ओरिजिनेट होती है। कौन सी, गोदावरी, मोस्ट इंपोर्टेंट। उसके बाद आता है ओन विच रिवर इज द सरदार सरोवर डैम, देख चुके हैं किस रिवर पर है, मध्य प्रदेश, ये नर्मदा रिवर पर है। वेयर इज द सांबर लेक, तो सांबर लेक कहाँ पर पड़ती है, राजस्थान में पड़ती है। सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडियन टेरिटरी इज द इंदिरा पॉइंट, तो कौन सी इंदिरा पॉइंट है। और नॉर्थन मोस्ट कौन सी है, इंदिरा कोल है। उसके बाद याद रखना विच इंडियन माइन इज वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट यूरेनियम माइन, तो कौन सी है ये, तुमालीपाले माइन है, आंध्र प्रदेश की, वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट यूरेनियम माइन है। विच पोर्ट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट ऑन द ईस्टर्न कोस्ट, तो कौन सा पोर्ट है ये, चेन्नई पोर्ट है। उसके बाद नेक्स्ट आता है विच ऑफ द स्टेट लाई अलोंग द बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के अलोंग कौन कौन से जो स्टेट है वो बॉर्डर शेयर करते हैं। राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, पंजाब हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, लद्दाख होगा। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि पाकिस्तान के साथ इंडिया का कौन सा स्टेट सबसे लंबी बाउंड्री शेयर करता है, तो आप लोग को याद रखना राजस्थान, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों का वेयर इज द पखल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो पखल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पड़ती है, तो वारंगल, आंध्र प्रदेश में है पखल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ जियोग्राफी, तो फादर ऑफ जियोग्राफी किसको बोलते हैं, तो एरिस्टोथेनीज को बोलते हैं फादर ऑफ जियोग्राफी। द क्वार्टिजाइट इज ए टाइप ऑफ रॉक, किस टाइप की रॉक होती है, ये मेटामॉर्फिक रॉक होती है, द क्वार्टिजाइट। इन इंडिया रिवर डॉल्फिन, तो डॉल्फिन रिवर कहाँ पाई जाती है, तो ये रिवर घाघरा में पाई जाती है, डॉल्फिन रिवर। उसके बाद नेक्स्ट आता है विच इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, तो सबसे बड़ी फ्रेश वाटर की लेक इन द वर्ल्ड कौन सी है, पूरे वर्ल्ड के लेक बेकाल। उसके बाद नेक्स्ट आता है विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द हाईएस्ट कोल रिजर्व, तो सबसे ज़्यादा कोयले के रिजर्व किस स्टेट में पाए जाते हैं, तो झारखंड में पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा कोयले के रिजर्व। द विरूपक्षा टेम्पल एट हम्पी इज डेडिकेटेड टू, तो ये किस लॉर्ड को डेडिकेटेड है, तो लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है विरूपक्षा टेम्पल एट हम्पी, कर्नाटका। नेम द रिसेंटली एडेड 17th जोन ऑफ इंडियन रेलवे, तो इंडियन रेलवे का जो 17वां जोन है वो क्या है, कोलकाता मेट्रो है। और जो 18th जोन है वो कौन सा है, साउथ कोस्ट रेलवे जोन। उसके बाद नेक्स्ट आता है विच स्टेट इन इंडिया इज द बिगेस्ट कंजम्पशन ऑफ फर्टिलाइजर, तो सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजर का कंजम्पशन किस स्टेट में होता है, पंजाब में होता है। विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट विंड एनर्जी प्रोडक्शन, सबसे ज़्यादा विंड एनर्जी का प्रोडक्शन किस स्टेट में होता है, तमिलनाडु में होता है। यहाँ पर किस पार्टी की सरकार है, डीएमके पार्टी की सरकार है, याद रखिएगा। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन इन द वर्ल्ड, तो कौन सी, ट्रांस साइबेरियन लाइन जो है ना दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन है। वेयर इज़ द फर्स्ट ऑयल डिस्कवर्ड इन असम, कहाँ पर डिस्कवर किया गया था, तो ये असम के डिगबोई में डिस्कवर किया गया था। विच इज़ द 6th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ द एरिया, कौन सी है, ऑस्ट्रेलिया है। इन टर्म्स ऑफ द एरिया अकॉर्डिंग टू एरिया इंडिया कौन से नंबर पर आता है, तो ये इंडिया 7वें नंबर पर आता है। इन विच स्टेट इज द भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो कहाँ पड़ती है, कर्नाटक में पड़ती है भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेम द मेजर रिवर दैट फ्लो थ्रू द यूनियन टेरिटरी ऑफ दादर एंड नागर हवेली, तो कौन सी मेजर रिवर है, तो यह दमन गंगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है द कामाख्या टेम्पल इज सिचुएटेड इन, कहाँ पर है, आप लोगों का असम में पड़ता है द कामाख्या टेम्पल। नेक्स्ट आता है विच माउंटेन आर कॉल्ड एज द ब्लू माउंटेन, तो ब्लू माउंटेन किसको बोलते हैं, तो नीलगिरी हिल्स आल्सो नोन एज द ब्लू माउंटेन्स। द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड, ये कब बने थे, तीनों स्टेट ये बने थे 2000 में। उसके बाद नेक्स्ट आता है द गेटवे ऑफ इंडिया, तो गेटवे ऑफ इंडिया किसके द्वारा बनाया गया था, तो जॉर्ज विटेट के द्वारा बनाया गया था। इन दैट ये क्यों बनाया गया था, तो ये किस स्टाइल में, 1911 में बनाया गया था। आप लोगों से स्टाइल पूछा है तो सार सैनिक स्टाइल में बनाया गया था। कौन सा, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है बाय द जॉर्ज विटेट, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1911 भी आप लोग याद रख सकते हैं। लखनऊ इज द फेमस फॉर विच ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी, तो किसके लिए फेमस है, तो चिकनकरी वर्क के लिए फेमस है लखनऊ। सांची स्तूप इज सिचुएटेड नियर द सिटी ऑफ भोपाल, तो कहाँ पर सिचुएटेड है, अशोका के द्वारा बनवाया गया था और नियर द भोपाल पर सिचुएटेड है सांची स्तूपा। गिरनार हिल्स ऑफ जूनागढ़ गुजरात इज फेमस फॉर, तो किस लिए फेमस है, तो केसर के लिए फेमस है। एशियाज लार्जेस्ट इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन इज सिचुएटेड इन विच सिटी, तो कहाँ पर सिचुएटेड है, ये श्रीनगर में सिचुएटेड है। अकॉर्डिंग टू द नेशनल वाटरवे 1 इन इंडिया व्हाट इज द लेंथ ऑफ इलाहाबाद
टू हल्दिया। तो कितनी लेंथ है इसकी? 1620 किलोमीटर है। कहाँ से कहाँ तक है? इलाहाबाद से लेकर के हल्दिया तक है। और किस रिवर में है? गंगा रिवर में है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, हम्पी वाज डिक्लेयर्ड एज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को। द अजंता केव कहाँ पर लोकेटेड है? महाराष्ट्र में। सरिस्का नेशनल पार्क कहाँ पर लोकेटेड है? ये राजस्थान में, सरिस्का नेशनल पार्क। द चैलेंजर डीप इन, तो ये इसको क्या बोलते हैं? इज ऑल्सो नोन एज द मैरियाना ट्रेंच। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पैसिफिक ओशियन में है और 11,022 इसकी मीटर है, इसकी मतलब डेप्थ है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, 11,022। इन विच स्टेट इज द फेमस सन टेम्पल सिचुएटेड? तो ये उड़ीसा में है। विच कंट्री सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म बाय द पाक स्टेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार? तो कौन सी कंट्री है ये? श्रीलंका है। पॉपुलर फोक सॉन्ग कजरी, तो कजरी किस कहाँ पर फेमस है? उत्तर प्रदेश में है। मोनोरा फोर्ट इज सिचुएटेड इन तमिलनाडु।